आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे कि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानने की कोशिश करते हैं और उस पर चलने की पूरी इच्छा रखते हैं और कोशिश करते हैं। प्रभु का अनुग्रह आप पर बहुत आयत से हो। और इसी के साथ साथ हम ये आशा भी रखते हैं कि जो वचन जो रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के लिए की जाती है, आप इसको सुनने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें आत्मिक उन्नति है आपकी, और इसमें आप ही का फ़ायदा है, और इसमें आप ही की आत्मा का विकास होगा। क्योंकि आपको नीति वचन के द्वारा बुद्धि, ज्ञान और समझ की बातें सीखने और सुनने के लिए मिलेंगी, और उन पर आप चल भी पाओगे। प्रभु का आत्मा आपसे बात भी करेगा, आप चुनाव भी कर पाओगे। और इसी के साथ साथ जिन लोगों के पास समय ज़्यादा नहीं होता, जो बिजनेसमैन है, वो फ़ोन में भी पढ़ने की पूरी कोशिश करें 10 से 15 मिनट। लेकिन अगर आपके पास समय है तो इसको भी सुनने की पूरी कोशिश करें, या फिर अपने घर पे पवित्र बाइबल का नीति वचन एक एक अध्याय तारीख के हिसाब से पढ़ना शुरू करें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं नीति वचन 11वां अध्याय। और आज 11 तारीख के अनुसार पहली आयत से लिखा है, छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। जब अभिमान होता है, मतलब जब घमंड होता है, तो अपमान भी आता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि पाई जाती है। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से विनाश होते हैं। लिखा है, कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। मतलब कोप, मतलब जब परमेश्वर का क्रोध भड़क उठता है ना, हमारे पाप करने के कारण, तो मनुष्य की दुष्टता के कारण जब परमेश्वर का कोप भड़क उठता है, तो उस समय धन से भी कोई लाभ नहीं होता। क्योंकि आपको पता है, देखो कोरोना का टाइम आया था, मनुष्य ने मजदूरी, मतलब पाप किया, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। और उससे कुछ धन भी नहीं बचा पाया इंसान को। एक उदाहरण के तौर पर आपको बताया जा रहा है। लेकिन परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। धर्म का मतलब क्या होता है? पवित्रता, सच्चाई, खराई की काम। जो बोल रहे हैं वो करते पाए जाए, जो कर रहे हैं वो बोलते पाए जाए, वो भी भले काम, तो वो धर्म होता है। तो धर्म मृत्यु से भी बचाता है। लिखा है, खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। सीधे लोगों को बचाव उनके धर्म के कारण होता है, परंतु विश्वासघाती लोग अपने ही दुष्टता में फंसे रहते हैं। वही बात धर्म को लेकर, जो सीधे हैं, जो परमेश्वर की बुद्धि को रखते हैं, वो सीधे हैं, और उनके अंदर परमेश्वर की पवित्रता, सच्चाई, खराई पाई जाती है। जो बुराई से बैर करते हैं, उनके अंदर धर्म भी पाया जाता है ना। जैसे कि हम बताते हैं कि दूसरों को झूठ मत बोलो, लेकिन अगर हम खुद झूठ भी नहीं बोल रहे ना, तो ये धर्म है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि झूठ मत बोलो, लेकिन मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो ये अधर्म है। क्यों? क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं करता नहीं पाया जा रहा, वरन मैं दूसरों को सिखा रहा हूँ। और लिखा है 7वीं आयत में, जब दुष्ट मरता तब उसकी आशा टूट जाती है, और अधर्मी की आशा व्यर्थ होती है। धर्मी विपत्ति से छूट जाता है, परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। लिखा है 10वीं आयत में, जब धर्मियों का कल्याण होता है तब नगर के लोग प्रसन्न होते हैं, परंतु जब दुष्ट नाश होते हैं तब जय जयकार होता है। सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है, परंतु दुष्टों के मुंह की बात से वह ढाया जाता है। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। जो लुतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वाले की बहुतायत के कारण बचाव होता है। जो परदेशी का उत्तरदायी होता है वह बड़ा दुख उठाता है, परंतु जो उत्तरदायित्व से घृणा करता है वह निडर रहता है। लिखा है 16वीं आयत में, अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा, मतलब अपनी बड़ाई और अपनी महिमा को नहीं खोती है, और बलात्कारी लोग धन को नहीं खोते हैं। कृपालु मनुष्य अपना ही भला करता है, परंतु जो क्रूर है, जो क्रोधी है, वह अपनी ही देखो दुख देता है। दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता है उसको निश्चय फल मिलता है। जो धर्म में दृढ़ रहता है, जो पवित्रता से चाहिए, खराई के काम, भलाई के काम में जो दृढ़ बना रहता है ना, वह जीवन को पाता है, परंतु जो बुराई का पीछा करता है वह मृत्यु का कौर हो जाता है। जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को नफरत है, घृणा आती है, परंतु वह जो खरी चाल चलने वालों से प्रसन्न रहता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ कि बुरा मनुष्य निर्दोष ना ठहरेगा, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, वह थूथन में सोने की नथ पहने हुए सुवर्णी के समान है। और लिखा है 23वीं आयत में, धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है, परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं। मतलब कुछ ऐसे भी हैं जो दे सकते हैं लेकिन उससे भी कम देते हैं, ऐसा करने से उनकी घटती होती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत छितरा कर देते हैं, जैसे कबूतर को दाना मुट्ठी मुट्ठी भर के डाल के देते हैं ना,
तो उसी प्रकार से कुछ ऐसे लोग हैं जो छितरा कर खुले दिल से खुलकर हर्ष से दान देते हैं, बोते हैं, दसवां हिस्सा ऑफरिंग, टाइथ या अनाथों विधवाओं में, गरीबों को कुछ भी देते हैं, छितरा कर देते हैं, कुछ भी देते हैं, छितरा कर देते हैं, तो उनकी बढ़ती होती है, वो फलवंत होते हैं, वो आशीषित हो जाते हैं, क्योंकि वो छितरा कर दे रहे हैं, क्योंकि जो बो रहे हैं वो काटेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं, मतलब दे सकते हैं लेकिन फिर भी उतना नहीं दे रहे, लेकिन कम दे रहे हैं और कम दे रहे हैं, लिखा है, और इससे उनकी घटती होती है। उदार प्राणी हुष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी खेती सींची जाएगी। जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको तो लोग शाप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको लोग आशीर्वाद देते हैं। मतलब इंसान अपनी भूमि को देखता है, कहने का मतलब ऐसे मेरा कोई खेत है, अब मैंने खेत से मतलब अपना फसल काट ली, अब तैयार करके रख लिया, अपने को दबा के रख लिया, लेकिन दूसरे पे नज़र मार रखी है मैंने। और लिखा है, परंतु जो उसे बेच देता है, जो अपना ही बेचकर अपने काम में ईमानदार रहता है ना, तो उसको लोग आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जो दूसरे के धन पर, दूसरे के तन पर, दूसरे की बातों पर नज़र डालता है और उसको हथियाने की कोशिश करता है, तो लिखा है, जो अपना अनाज रख छोड़ता है, जो मतलब जो इंसान के पास है उस पर ध्यान ना देकर वरन दूसरों की ओर ताकाझाकी कर रहा है कि उसको पालूं, तो लिखा है उसको तो लोग शाप देते हैं। परंतु जो अपने अनाज को बेच देता है, अपने उसमें खुश रहता है, अपने कारोबार में, अपने पति पत्नी में खुश रहता है ना, तो उसको लोग आशीर्वाद देते हैं। लिखा है, जो यत्न से भलाई करता है वह औरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरों की बुराई को खोजता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। और जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते की नहीं लहलाते हैं। जो अपने घराने को दुख देता है उसका भाग हवा ही होगा, और मतलब वायु होगा, और मूढ़ बुद्धिमान का दास हो जाता है। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। देख, धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा, तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।